हम कल हमने हमारा पढ़ना रह गया था भारतीय दर्शन। इंपॉर्टेंट है, देख लो, कई बार आ सके क्वेश्चन। इनको षट दर्शन भी बोल देते हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, भारत में 6 आस्तिक, ठीक है, जो दर्शन है मैं 6 आस्तिक मत, आस्तिक दर्शन है 6 और नास्तिक हैं 3। आस्तिक नास्तिक तो समझते होगे भाई? yes, क्या? भगवान को मानने वाले आस्तिकों और ना मानने वाले वो नास्तिकों हैं। तुम क्या हो, नास्तिक आस्तिक हो, न्यूट्रल? चलो, तो इस तरीके आस्तिक दर्शनों में सबसे पहला है और सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन ये प्राचीनतम है, ये सबसे पुराना है, ठीक है। इसके रचनाकार हैं, ठीक है, कपिल मुनि। और इस दर्शन का जो ग्रंथ है वो है तत्व समास। ये इसकी बुक है, तत्व समास इसकी बुक है। क्या कह रहे हैं भाई हम? सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, ये सबसे प्राचीन दर्शन है, ठीक है। तत्व समास इसकी बुक है। ये क्या कह रहा है? ये द्वैतवाद पर आधारित है, ठीक है। द्वैतवाद, द्वैतवाद अभी हम समझेंगे। द्वैत का मतलब क्या होता है? द्वैत का मतलब है दो। ये ना सृष्टि की 2 सत्ताओं में मानता है, 2 सत्ताओं को मानता है, ठीक है। एक प्रकृति और एक पुरुष। कि सृष्टि का आधार ये 2 चीजें हैं, 2 शक्तियां, एक प्रकृति और एक पुरुष। कौन सी? प्रकृति और दूसरा है वह पुरुष। ये कहता है तत्व ज्ञान के द्वारा, मतलब ज्ञान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ईश्वर की प्राप्ति का या मोक्ष प्राप्ति का क्या साधन बताता है? ज्ञान, ठीक है। ज्ञान बताता है कि ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बस आप ये 2-3 बातें याद रख लेना। पहला क्या है? सांख्य दर्शन जो है सबसे प्राचीनतम दर्शन है। कपिल मुनि इसके, ठीक है, ऋषि हैं, ठीक है। तत्व समास इसकी किताब है, बुक है, ग्रंथ है, ठीक है। और द्वैतवाद जो है इस पर आधारित है। ये 2 सत्ताओं को मानता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। ये कहता है तत्व ज्ञान, या हम कह सकते हैं ज्ञान मार्ग, ये किसका साधन है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाना। आत्मा जब परमात्मा से मिल जाएगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, कि उसका मोक्ष प्राप्त हो गया है, उसको मुक्ति मिल गई है। और इसी का झगड़ा है सारा का सारा। वेदों में शुरुआत में जो वेद है हम उस वे पढ़े, हमने वेद पढ़े हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात करी, ठीक है। लास्ट में हम कह रहे हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है? वो वैदिक दर्शन है उपनिषद, ठीक है। वैदिक दर्शन, उसमें यही बात करी गई है सारी की सारी कि भाई ईश्वर है या नहीं है, ठीक है। मोक्ष कैसे मिलेगा, आत्मा होती या नहीं होती है, पुनर्जन्म है या नहीं है, और किस तरीके से ईश्वर की प्राप्ति करी जा सके। तो ये उस तरीके की चीजें आई हैं, ठीक है। तो हमें इनमें बस ये ध्यान रखना कि हमारे पास जो 6 आस्तिक दर्शन है उनमें से एक दर्शन सांख्य दर्शन है, जो सबसे पुराना है। बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सबसे पुराना है, कपिल मुनि इसके ऋषि हैं, तत्व समास इसकी बुक है, द्वैतवाद पर आधारित है, ज्ञान मार्ग की ये बात करता है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है योग, योग दर्शन। योग दर्शन इसके ऋषि कौन है? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि है इसके दर्शन। इसकी जो बुक है, इसका जो ग्रंथ है वो है योग सूत्र। ये क्या कहता है ईश्वर की प्राप्ति के बारे में? ये कहता है कि योग साधना के द्वारा, योग साधना के द्वारा हम अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको खत्म कर सकते हैं, और जब बुराइयां खत्म हो जाएंगी तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ईश्वर की प्राप्ति का या मोक्ष प्राप्ति का क्या साधन बताता है? योग।
ठीक है। ये क्या कहता है कि योग है ईश्वर की प्राप्ति का साधन, ठीक है, या मुक्ति का साधन क्या है, योग। रह जाएगा ध्यान। तीसरा दर्शन है हमारे पास, ठीक है, न्याय दर्शन। न्याय, न्याय इसके ऋषि हैं गौतम, ऋषि गौतम, ठीक है, इसके ऋषि हैं गौतम। और इसकी जो ग्रंथ है, इसकी जो बुक है वो है न्याय सूत्र। जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई थोड़ा सा ना, हमने एक दूसरा टॉपिक भी शुरू करना। न्याय सूत्र, ये इसकी बुक है। अब न्याय की बात करें हम, देखो न्याय किस पर आधारित है, अगर हम इस चीज को समझना चाहें ना, तो न्याय की बात करें तो न्याय कब मिलेगा किसी आदमी को? कोर्ट क्या देखता है? कोर्ट में न्याय मिलता है, पर कोर्ट किस आधार पर न्याय देता है? सबूतों के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर। तो हम ये कह सकते हैं जो ये न्याय दर्शन है ना, ये आधारित है तर्क व प्रमाण पर, ठीक है, ये तर्क और प्रमाण पर आधारित है। ये तर्क और प्रमाण पर आधारित दर्शन है। तर्क और प्रमाण, हर चीज को तर्क और प्रमाणों की सत्यता के आधार पर ये, ठीक है, बात करता है। हाँ भाई, सबूत वही तो ना, एविडेंस है, ठीक है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, उससे मत जा करो किसी चीज को, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि तर्कों की बात करता है। जैसे तर्क वितर्क नहीं होते, ठीक है, या आपने कोई बात कही, उसके उल्टे में कोई आपको जवाब दे रहा है, फिर आप अपनी बात को प्रमाणित कर रहे हो, अपनी बात को सही साबित कर रहे हो, तो वही चीज तो है, तर्क और प्रमाण पर आधारित दर्शन है ये क्या बताता है? ये कहता है कि भक्ति मार्ग जो है ना, भक्ति, ठीक है, भक्ति है मोक्ष प्राप्ति का साधन, ठीक है। इसने भक्ति को बताया है मोक्ष प्राप्ति का साधन, कि ईश्वर की भक्ति करो और मोक्ष प्राप्त करो, ठीक है। भक्ति मार्ग पर ध्यान देता है ये, ईश्वर भक्ति ही मोक्ष का साधन है। हम इसमें समझ क्या रहे हैं? आपके समझ में आ रही है बातें? हमारा जो मेन मुद्दा है बस ये है, ठीक है, मेन मुद्दा ये है कि कौन क्या कह रहा है, किसके बारे में? ईश्वर से मिलने के बारे में, ठीक है, परमात्मा से मिलने के बारे में। और यही चीजें हैं, ये ईश्वर, मतलब कोई भी ऋषि मुनि आज के टाइम पे भी देख लो, कितने ही सारे छोटे छोटे संप्रदाय या धर्म है, सबका अल्टीमेट गोल क्या होता है? सब अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना चाहते हैं? कोई भी धर्म है क्या बताना चाह रहा है आपको, क्या समझाना चाह रहा है? अच्छाई का मार्ग, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग, भक्ति बता रहे हैं ना, तो वो इसी पे बात कर रहे हैं। कैसे होगा? सांख्य दर्शन कपिल मुनि बता रहे हैं। भाई कपिल मुनि ने क्या बताया है कि ज्ञान प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त कर लो, ज्ञान मार्ग, कि जो आपके अंधकार है, जो आपके अंदर जो अज्ञानता है, उसको खत्म करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। योग वाला क्या कह सकता है कि आपके अंदर की जो बुराइयां हैं उनको खत्म करके हम, ठीक है, ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। पर कैसे खत्म करें? योग करके खत्म करो, ठीक है। न्याय दर्शन कह रहा है भक्ति से खत्म करो। तो हमें एक तो ये चीज पता होनी चाहिए कौन सा दर्शन किससे संबंधित है, ठीक है। ये किताब चलो ठीक है किस तरीके से, और ये उनका मार्ग क्या है। सबसे मेन तो ये चीज है कि कौन सा दर्शन किससे संबंधित है, सबसे मेन तो ये है, ठीक है। चौथा है वैशेषिक। फोर्थ जो दर्शन है वो है वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन है महर्षि कणाद का। महर्षि कणाद, ये दर्शन आधारित है, इसका कणाद सूत्र इसकी बुक है, ठीक है, कणाद सूत्र है इसकी बुक, इसका जो ग्रंथ है वैशेषिक, कह योग कह वैशेषिक, कणाद सूत्र। अब कण है सबसे छोटा कण, इसमें कण आया हुआ है, अब हम इसको याद कर लें। तो ये परमाणुवाद पर आधारित है भाई, ठीक है। ये किस पर आधारित है? परमाणु, ये परमाणुवाद पर आधारित है। परमाणु जो है क्या है? सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा तत्व, सबसे छोटा कण है, ऐसे मान लो प्रकृति में, इसी से बनी हुई है चीजें। तो ये परमाणुवाद पर आधारित है। वैशेषिक दर्शन हमसे कोई पूछ ले, ठीक है, परमाणुवाद पर आधारित कौन सा है, ठीक है, तर्क व प्रमाण पर आधारित कौन सा है, ठीक है, योग पर आधारित कौन सा दर्शन है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है? ये कणाद सूत्र इसकी बुक है, महर्षि कणाद ने, ये इसके ऋषि हैं, और ये परमाणुवाद पर आधारित है, ठीक है। और छठा देखते हैं भाई, इन हटा देता हूं मैं, पांचवा
चलो पांचवा लिख लेते हैं, क्या हो गया? पांचवा क्या है? ठीक है, योग, वैशेषिक, मीमांसा। ठीक है, हम इसको मीमांसा बोल सकते हैं, हम इसको पूर्व मीमांसा बोल सकते हैं। पूर्व मीमांसा, महर्षि जैमिनी। ठीक है, ये जैमिनी से संबंधित है, इसके ऋषि है महर्षि जैमिनी। ये आधारित है कर्म कांड पर आधारित है, यज्ञों पर आधारित है। आप ये मान लो ये वेदों पर आधारित है, वेदों को सत्य मानना है इसने। ठीक है, ये कहता है वेद सत्य है। ठीक है, वेदों की प्रमाणिकता सिद्ध करता है ये। तो अब ये भी हम ये कह रहे हैं कि भाई ये कर्म कांड आधारित है। ठीक है, कर्म कांड, यज्ञ, इन पर आधारित दर्शन है ये। ठीक है, यज्ञों पर आधारित है, कर्म कांड पर आधारित है ये। किसको? वेदों को सत्य मानता है ये। ठीक है, रह जाएगी ध्यान। और लास्ट है सिक्स। ठीक है, इसका ग्रंथ नहीं है। ठीक है, मोक्ष का रास्ता यही है ना भाई, कर्म कांड। ठीक है, मुक्ति के लिए यज्ञ करो, हवन करो, ये करो, वेदों को सत्य मान रहा। जो वेदों में कही गई बातें सारी की सारी सत्य हैं, वेदों की प्रमाणिकता साबित करता है ये। ठीक है, इन चीजों पर आधारित है। और लास्ट है, छठा है उत्तर मीमांसा। ठीक है, उत्तर मीमांसा, या इसको ना वेदांत भी बोल देते हैं, वेदांत। रीजन क्या है? ये वेदों का अंतिम भाग है, वेदों का अंतिम भाग है। ठीक है, वेदांत भी बोल देते हैं इसको, वेदों का अंत है ये, वेदों का अंतिम भाग है, वेदांत है यहाँ पे वेद। ठीक है, इसके ऋषि हैं बादरायण। उत्तर मीमांसा, बादरायण, इस पर आधारित। ठीक है, एक तरह से उपनिषद भी, जो उपनिषद हैं हमारे, उपनिषद हैं, उपनिषद भी क्या हैं? वेदांत हैं। ठीक है, अब इन वेदांतों पर आधारित कई सारे दर्शन और हैं। फिर इस वेदांत पर आधारित मतलब अभी क्या होया है इन्होंने, ठीक है, वेदों का ये अंतिम भाग है, हम कह रहे उपनिषद भी हैं, तो ये और ज्यादा व्याख्या करते हैं इन चीजों की, इन चीजों को और ज्यादा व्याख्या करते हैं। हम इनको आगे पढ़ रहे हैं, इस पर आधारित और कई सारे दर्शन आए हैं, फिर वे अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसके नेक्स्ट हम वही पढ़ने वाले हैं। इस पर आधारित और कई सारे दर्शन आए हमारे पास, जैसे 4-5 ऋषियों के नाम सुने होंगे आपने, शंकराचार्य, ठीक है, रामानुचार्य, ठीक है, वे वाले दर्शन वो यहीं पर आधारित है, वेदांत आधारित दर्शन, अन्य दर्शन है वे। ठीक है, इनको हम करते हैं, पहले वो 3 दर्शन वे और देख लेते हैं जो नास्तिक वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई ज्यादा ना भी कर पाए तो कम से कम इनके नाम जरूर याद रख लेना, कौन से दर्शन का कौन सा ऋषि है। ठीक है, नास्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं कर रहे हैं। पहला आ जाएगा बौद्ध। ठीक है, बौद्ध दर्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जैन, फिर आ जाएगा चारवाक। ठीक है, चारावाक या क्या लिखेंगे इसको, चावारक, कै पर रहेगा ना, है लिख लो, जिसको जैसा लिखना आता हो लिख लो इसको। ठीक है, जिसको बढ़िया लगे, जहां पर ठीक लगे, यो रह जहां पर ठीक लगे वहां पर लगा लो, लिखा हुआ मिलेगा यो चारवाक, चावारक, चावारक है वैसे, ये चावारक है। ठीक है, ठीक है, ये इसके ऋषि भी यही हैं। ठीक है, चलो बृहस्पति को माना जाता है, इनका माना जाता है, इसके ना बृहस्पति हैं, बृहस्पति। इसका हमें पता है महात्मा बुद्ध, इसका हमें पता है महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जैन। ठीक है, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक है कौन है? महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। इसका माना जाता है बृहस्पति। ठीक है, इनके माने जाते हैं बृहस्पति। तो ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। बौद्ध और जैन का तो है ही सिस्टम, हमें अम्बागले वाला टॉपिक हम पढ़ ही रहे हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। ये कहता है कि ईश्वर है पर वो हमारे गुरुओं से नीचे है। ठीक है, कि उनका स्थान हमारे गुरुओं से नीचे है। अभी नहीं, बस खाली ये देख लो कि हमारे पास ये 3 नास्तिक दर्शन भी हैं,
बस नाम ध्यान रख लो कि हमारे पास 3 नास्तिक दर्शन भी है, हमारे पास 6 आस्तिक दर्शन भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं आपको कि अब मीमांसा पर आधारित हमारे पास और दर्शन है, ठीक है। उनमें 5 ऋषियों के नाम हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। नंबर 1 अन्य दार्शनिक मत कह दो, ठीक है, ये उत्तर मीमांसा पर आधारित ही है, ठीक है। नंबर 1 शंकराचार्य, नंबर 2 रामानुचार्य, नंबर 3 निम्बकाचार्य, नंबर 4 माधवाचार्य और नंबर 5 वल्लभाचार्य। ये 5 ऋषि हैं हमारे पास, ये नाम देख लो इनके। ये सीरियल है भाई इनका इसी तरीके से होने चाहिए ये, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग टाइम में आए हैं। ये वाले ऋषि हैं जो शंकराचार्य हैं, ये 8वीं 9वीं शताब्दी से हैं, ठीक है। ये 11वीं 12वीं शताब्दी से हैं, ये 13वीं शताब्दी से हैं, 13वीं 14वीं है, ठीक है, 15वीं शताब्दी है या 14वीं 15वीं कह दो, ठीक है। तो ये अलग अलग है, एक आधे का ऊपर नीचे नाम कर दिया ना तो उसका सीरियल ही बिगड़ रहा है, ठीक है। आप जो पहले हो गया उसको बाद में लिख रहे हो, जो बाद में हो गया उसको पहले लिख रहे हो, ठीक है। तो इनके नाम ऐसे ही हैं, शंकराचार्य, रामानुचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। आप याद कर लेना इनको, जिसको जैसे अगर कोई ट्रिक से भी याद करना चाह रहे हो नामों को तो कर लेना, ठीक है। जैसे एक छोटी मोटी जो ट्रिक है जो मैं थोड़ा सा रखता हूँ ध्यान, मेरे ये कैसे ध्यान रहे हैं, थोड़े मुश्किल भी होते हैं इनके नाम याद रखने, ठीक है। मैंने कैसे याद करा, शंकर व राम ने नींबू डाल के माधव के लिए पानी बनाया, ठीक है, और वल्लभ ने पी लिया। बट वल्लभ पी गया, है ना, बट वल्लभ उसको पी गया। मतलब अब हमें क्या है, ये सीरियल याद होगा ना, जैसे पहले हम ये आ जाएगा भाई शंकर, फिर आ गया राम, फिर आ गया निम्बकाचार्य, फिर आ गया माधव और फिर आ गया वल्लभ। तो अब हमें कम से कम ये पता है कि इनका सीरियल ये सेम है। तो किसी और को अपने हिसाब से अगर कुछ बनाना चाहो तो अपने हिसाब से बना लो, मतलब इनको याद करना है। 2 4 6 बार से पढ़ोगे इनको तो ये वैसे ही याद हो जाएंगे, फिर आपको इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, या फिर इसको ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली आपको इसकी। इन सब ने अलग अलग मत दिए हैं ईश्वर के बारे में और मोक्ष के बारे में। इन्होंने अलग अलग मत दिए हैं ईश्वर प्राप्ति के बारे में, ठीक है, अलग अलग है क्या है ईश्वर और आत्मा, क्या है क्या नहीं है। तो इस जो शंकराचार्य का जो दर्शन है, ठीक है, इनका जो मत है वो है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया है, अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब क्या होता है, 2 नहीं है, एक ही है, ठीक है। जैसे 2 कहेगा तो आदमी द्वैत कहेगा ना, 2। अद्वैत कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक है, ठीक है। तो ये किसको कह रहा है, अद्वैतवाद किसके बारे में कह रहा है, ये कह रहा है ईश्वर के बारे में और जगत के बारे में। ईश्वर, जगत या जीव, इनके बारे में कह रहा है ये, एक ईश्वर और एक जगत या जीव, इनके बारे में कह रहा है। ये कह रहा है कि ईश्वर और जगत 2 नहीं, एक ही है, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपके, कि ईश्वर और जगत 2 नहीं है, वो एक ही है। कैसे है एक, ठीक है, किस तरीके से है। ये कहता है अज्ञानता। फिर ये अगली चीज बताता है, ईश्वर सत्य है, ये सत्य है और ये माया है। माया मतलब ये झूठ है, ठीक है। शंकराचार्य क्या बताते हैं, शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि ईश्वर तो सत्य है और जो जगत है ना, जो जीव है वो झूठ है, ठीक है, वो झूठ है, ठीक है। अज्ञानता की वजह से, ठीक है, अज्ञानता की वजह से वो अपने आप को अलग मान रहा है। आदमी जैसे हमारे बारे में कह रहा है, हम जीव हैं, हम अपनी अज्ञानता की वजह से हम अपने आप को ईश्वर से अलग मानते हैं, पर हम ईश्वर से अलग नहीं, हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इसका सिद्धांत है कि क्या कह रहा है ये, कि माया, ये जगत है वो झूठ है, ठीक है, और अज्ञानता की वजह से वो इसको सच मान रहा है। अज्ञानता को दूर करके, मतलब ज्ञान प्राप्त करके क्या कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करके।
अज्ञानता को दूर करो, ठीक है, ईश्वर को प्राप्त करो। तो ये क्या कह रहा है, ईश्वर और जीव एक ही है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अद्वैतवाद का मतलब ये है, अद्वैतवाद। समझ में आई या बिचल रहे हो कुछ थोड़ा बहुत है? ये बात समझ में आई है या नहीं आई है जो मैं कह रहा हूं? क्लियर हुई है बात ये? ठीक है। रामानुचार्य, ठीक है, रामानुचार्य क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद। ये भी सेम चीज कह रहा है, विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। विशिष्ट मतलब विशेष, अद्वैत के विशेष रूप से अद्वैत हैं। अब आप ना जो वर्ड है उसकी भाषा को समझ लो, वर्ड को समझ लो, उसका पढ़ना समझ लो, उसको पढ़ना कैसे है आपके ये समझ में आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगी। ये कह रहा है कि विशिष्ट रूप से एक है, मतलब ये भी तो अद्वैत ही कह रहा है ना। मैं इसको अगर यहाँ पर ये लिख देता हूँ, मैंने ये यहाँ ये लिख दिया, लो ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, अद्वैत ही है ना, विशिष्ट अद्वैतवाद। ये कह रहा है अद्वैत है मतलब एक ही है पर विशेष रूप से एक है, ठीक है। वो कह रहा है कार्यतः है तो ये अलग है, मतलब इनका काम हमें अलग अलग दिखाई देता है। किसके बात कर रहे हैं ये, ईश्वर की और जीव की, कि ये कार्यतः है, अलग है। मतलब जैसे हम अलग काम कर रहे हैं, हमारी अलग अलग पहचान है, ईश्वर की अलग है, इस तरीके से, पर है एक ही, ठीक है एक ही। कैसे, जिस तरीके से, ठीक है, एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ की टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, उसके पत्ते होते हैं, फल होते हैं, ठीक है, मतलब फल का अलग अस्तित्व है, पेड़ के साथ जुड़े हुए हैं पर, ठीक है। इसी तरीके से जो ये जीव है ये अलग में, बेशक अलग में है पर ये जुड़े हुए हैं उससे, ईश्वर से ही, ठीक है। ये चीज कह रहा है ये कि विशेष रूप से एक है, ये उससे अलग नहीं है। तो फिर ये अपनी बात को, इसकी बात को काट रहा है, ये शंकराचार्य की बात को काट रहा है। शंकराचार्य ने क्या कहा, शंकराचार्य ने कहा ईश्वर सत्य है और ये झूठ है। तो ये अब ये अपनी बात को साबित करने के लिए कहता है कि ईश्वर भी सत्य है और ये भी सत्य है। रीजन क्या है, जिस चीज को ईश्वर ने बना दिया वो झूठ कैसे हो सकता है ना भाई। ये बात कह रहा है कि जीव किसने बनाए, ईश्वर ने, ठीक है। तो ईश्वर की बनाई हुई चीज झूठ कैसे हो सकती है, ये बात कह रहा है, ठीक है। ईश्वर की बनाई हुई चीज झूठ कैसे हो सकती है, तो ये कह रहा है विशेष रूप से हम अद्वैत हैं, ठीक है, कि हम विशेष रूप से अद्वैत हैं, विशेष रूप से एक हैं, ईश्वर के साथ हम मिले हुए हैं, एक हैं। कैसे, जिस प्रकार पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, जो उसकी टहनियाँ हैं, फल हैं, वो उससे जुड़े हुए होते हैं, फूल हैं, उसी से उनका अस्तित्व है, उसी प्रकार हमारा अस्तित्व हमारे ईश्वर से ही है, ठीक है। बात आई समझ में, नहीं आई, ठीक है। निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य कह रहे हैं द्वैत और अद्वैत दोनों है, यार झगड़ा मत करो, द्वैत भी है, ठीक है, और अद्वैत भी है। द्वैत अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, ठीक है। अब यही समस्या हो रही है ना, ये एक जैसे लगते रहेंगे, ये क्या हो रहा है, क्या ड्रामा आ गया ना, ऐसा लग रहा है। आज इनको पढ़ोगे, एक बार यहाँ पढ़ लिए, एक बार घर पर पढ़ लोगे, ठीक है, फिर नहीं आएगा, फिर एक बार पूछ लियो, ये याद हो जाएंगे, पता लग जाएगा। लग रहा है ये याद हो जाएंगे, ये यार ना लग रहा, हम छोड़ सकते हैं इसको, यहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ये इतना भी यूं नहीं है कि भाई ये कोई ज्यादा बड़ा ड्रामा है ये, ठीक है, ये याद हो जाएंगे। द्वैत और अद्वैत दोनों, द्वैत का मतलब क्या है, दो, अद्वैत का मतलब क्या है, एक। ये कह रहा है दो भी हैं और एक भी हैं, ठीक है, कह रहा है दो भी हैं और एक भी हैं। कैसे हैं दो भी और एक भी, ठीक है। ये अपनी चीज को बताने के लिए साबित कर रहा है, पहले ये दो के बारे में बता रहा है, पहले ये द्वैत को साबित कर रहा है, उसके बाद ये अद्वैत को साबित कर रहा है। द्वैत के लिए बता रहा है कि ईश्वर जो है ना वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, ठीक है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। और जीव क्या है, ठीक है, अल्पज्ञ है, मतलब अल्प ज्ञानी है, ठीक है, अल्पज्ञ नहीं है, ठीक है। और क्या है, वो उसका स्थान भी निश्चित है, ये सर्वव्यापक है, ये हर जगह है, पर एक जीव ना उस निश्चित है उसका जो निवास है। इस तरीके से ये क्या कह रहा है, जो ईश्वर है वो हमेशा से चिरस्थायी है, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा, अजर अमर है। पर जीव क्या है, वो क्षणभंगुर है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों अलग नहीं हो गए हैं, एक तो भाई हमेशा से है, एक थोड़े दिन के लिए है, ठीक है। एक सब कुछ जानता है, एक कुछ भी नहीं जानता,
एक हर जगह पर है, एक छोटी मोटी जगह पर है कहीं पर निश्चित, ठीक है। तो ये दोनों अलग हैं। फिर ये कह रहा है अद्वैत कैसे हैं? अद्वैत इस तरीके से हैं, ठीक है, जिस तरीके से सूर्य है, ठीक है, सूर्य है तो वहां पर उसकी रोशनी जो उसकी किरणें हैं वो यहाँ पर भी हैं। पेड़ है, ठीक है, उससे संबंधित जो एग्जाम्पल पहले वाला दिया था, ठीक है, ऐसे कि भले ही जो ना सूर्य की रोशनी अलग अलग फैली हुई है, हमें जो रोशनी मिल रही है, सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, वो हमें दूर आगे मिल रही है, पर वो जुड़ी तो हुई है सूर्य से ही, ठीक है। इसी तरीके से जो पेड़ है, पेड़ के जो फूल हैं, जो उसके फल हैं, वो उनका अस्तित्व है तो पेड़ से ही, ठीक है। तो ऐसे ही ये बता रहा है कि भाई हम द्वैत भी हैं और हम अद्वैत भी हैं। निम्बकाचार्य दो भी हैं और एक भी हैं, दोनों के बारे में बात कर रहा है। तो ये सारा का सारा झगड़ा किस पे है? कुल मिला के ये दो चीजों पे ये झगड़ा, द्वैत पे और अद्वैत पे, ठीक है, कि ईश्वर और जीव दो हैं या एक हैं, मतलब ईश्वर और जीव अलग अलग हैं या एक हैं। एक तो ये झगड़ा है, दूसरा ये झगड़ा है, ठीक है, मेन तो यही है, ठीक है, यही झगड़ा, दूसरा है कहाँ, है ना भाई, कि ईश्वर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये दोनों एक हैं या दो हैं, बस इस चीज को साबित करना है, ठीक है। इसी चीज पे ये अलग अलग मत दे रहे हैं और उसको प्राप्त कैसे कर रहे हैं हम, बस ये बात है। अब ये माधवाचार्य साहब कह रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं द्वैतवाद है भाई, ये खाली सीधा कह रहे हैं द्वैतवाद। ये कह रहे हैं किसी झगड़े में नहीं बढ़ रहे कि यार निश्चित रूप से कह दो दो हैं, खत्म बात, ठीक है। ये द्वैतवाद की बात कह रहा कि दो हैं, ईश्वर अलग है, जीव अलग है, पर जीव का जो अल्टीमेट गोल है, जो उसका लक्ष्य है, वो मोक्ष प्राप्ति है, वो ईश्वर को प्राप्त करना ही है, ये चीज कह रहा है। और उसके लिए वे अलग अलग साधन है, कोई भक्ति मार्ग से जा रहा है, कोई योग मार्ग से जा रहा है, कोई ज्ञान मार्ग से जा रहा है, कोई किसी मार्ग से जा रहा है, ठीक है, कि दो हैं, जीव अलग है, ठीक है, ईश्वर अलग है, पर जीव का जो गोल है, जीव का जो उद्देश्य है, वो ईश्वर की प्राप्ति है, दो हैं। क्लियर है? द्वैतवाद माधवाचार्य ने कौन सा दिया है? दो का, ठीक है। फिर आगे वल्लभाचार्य, ये कह रहे हैं शुद्ध अद्वैत है। शुद्ध अ लिख देता हूं मैं यहां पर, अच्छे समझ में आ जाएगा। शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद मतलब ये उससे भी आगे चला गया, उस अद्वैत से आगे चला गया कि प्योरली अद्वैत है, मतलब पूरी तरह से एक है, प्योरली अद्वैत है, पूरी तरह से एक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि पूरी तरह से एक है, दोनों ईश्वर और जीव दोनों के दोनों एक हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, ठीक है। बस हमें अलग लग रहा है कि बस ये दोनों के दोनों एक ही हैं, ये इस चीज़ पर जा रहा है। और हमें जो याद रखना इसमें, मैं ये इतनी चीज़ मैंने इसलिए बताई आपको कि हमारी याद रह जाए। हमने जो याद रखना है ज़्यादातर हमारी बस ये, कोई नहीं है पूछ रहा हमारे से ये फिलोसफी, ईश्वर एक है, दो है, चार है, छः है, कोई नहीं पूछ रहा उसका आत्मा से क्या संबंध है, नहीं पूछ रहा कोई, ठीक है। हमारे से क्या पूछ रहा है? हमारे से ये पूछ रहा है, अगर कोई पूछेगा तो हमसे ये पूछा जाएगा, ये वाला, ये बताओ भाई शंकराचार्य के दर्शन का नाम बताओ भाई, क्या है, कौन सा दर्शन दिया? अद्वैतवाद, ठीक है। वल्लभाचार्य के दर्शन का बताओ भाई, शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है। आप माधवाचार्य के दर्शन का बताओ भाई, द्वैतवाद, ठीक है। आप निम्बकाचार्य के दर्शन का नाम बताओ भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है बस हमारे लिए, ठीक है। या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर हम थोड़ा सा एडवांस चले जाएं तो हमसे ये पूछा जा सकता है, इनके चारों के नाम देकर इनका सीरियल बताओ भाई, ठीक है। इनको सही तरीके से इनको कर्मानुसार लगाओ, ठीक है। या फिर मैच द कॉलम, ठीक है, इनके जो दर्शन है उनके साथ इनको मैच करो, ठीक है। अब मैं इनको उल्टे सीधे लिख दूं तो आप मैच करो इनको, देखो एक बार करके कर दोगे, देखें, ठीक है। वैसे ही बता दो ना, वैसे नहीं बता सकते, मैं पूछता हूं तुम बताओ, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं माधव का बताओ कौन सा दर्शन है, सबसे आसान फंस गया ना, द्वैतवाद, ठीक है। शंकर का अद्वैत, ठीक है। राम का विशिष्ट, ठीक है, वो लग जाएगा, डैश लगा दिया ना, समझ तो गए होगे तुम, ठीक है। निम्बकाचार्य है द्वैत अद्वैत, ठीक है, ये दोनों है। और इसका शुद्ध अद्वैत, ठीक है। हो गया याद? इसमें क्या दिक्कत है? बस यही तो है, ये याद करना था हमने।
हो गया काम, ठीक है। ये समझ तो गया होगा। एक चुटकुला याद आ गया मेरा, ये तो सुना दो है ना। प्रश्न जब मेरे कल याद आ गया था ना कि मैं ये करवा देता हूँ, खत्म करते हैं इसको, तब तो रुक जाओ है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, हम पढ़ेंगे आज जैन धर्म पढ़ेंगे, जैन और बौद्ध धर्म, ठीक है। पहले हम जैन धर्म पढ़ते हैं आज। पहली चीज तो ये है कि जैन और बौद्ध धर्म जैसे, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं हम, उत्तर भारत में 62 संप्रदाय दिखाई देते हैं, लगभग है ये, ठीक है। 62 संप्रदाय दिखाई देते हैं हमें, जिस तरीके से जैन बौद्ध उनमें से सबसे प्रमुख हैं, ठीक है। हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में 62 के करीब संप्रदाय दिखाई देते हैं। संप्रदाय मतलब अलग टाइप के धर्म कह लो आप, अलग मान्यताएं हैं जिनकी। उन्हीं में से दो जो हैं, इनमें से जो दो हैं प्रमुख, वो जैन और बौद्ध है। इनमें से दो ज्यादा प्रमुख हुए हैं, बौद्ध और जैन। और ये सारे के सारे किसके खिलाफ हैं? ये ब्राह्मण धर्म के खिलाफ हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें 62 के करीब संप्रदाय दिखाई देते हैं उत्तर भारत में। किसके खिलाफ? ब्राह्मण धर्म के खिलाफ, वैदिक धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, ठीक है। उनमें से ही बौद्ध और जैन दो संप्रदाय हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उन्हीं को हम पढ़ते हैं। तो अब बात यह आती है कि ऐसा क्या कारण आया, वे कारण क्या थे कि इतने संप्रदाय यहाँ पे हो गए, ठीक है, इनके कारण क्या है, ठीक है, क्या कारण थे? कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। जो प्रेजेंट धर्म है, हमारे पास ऑलरेडी एक धर्म है, हमारे पास एक धर्म है, उसके खिलाफ कई सारे धर्म बन रहे, इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी उसमें। तो ये कमियां क्या थी, ठीक है, वो क्या कमी रही है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं नंबर 1, ठीक है, ब्राह्मण धर्म की जटिलता। इसकी जटिलता, जटिलता में सब कुछ आ जाएगा भाई, ठीक है, जटिलता में सब कुछ आ जाएगा। जैसे इसकी कठोर वर्ण व्यवस्था, इसकी वर्ण व्यवस्था आ जाएगी, ठीक है। इसका जो है ना आडंबर आ जाएंगे, इसके आडंबर आ जाएंगे। इसकी जो बलि आ जाएगी, जो बलि चढ़ा रहे हैं ये, इसकी जो बलि व्यवस्था है वो वाली, पशुओं की बलि वाला जो सिस्टम है वो। इसकी जटिल भाषा आ जाएगी, संस्कृत भाषा, ठीक है। ये सारी की सारी ब्राह्मण धर्म की जो जटिलता है, इसकी वजह से, ठीक है, नए संप्रदायों का, ठीक है, विकास होया, ठीक है। अब किस तरीके से विकास होया? सबसे मेन कारण यही है, कारण और भी बहुत सारे हैं पर जड़ में यही है, जड़ यही है, ठीक है। अब कैसे? इस ब्राह्मण धर्म की जटिलता से, ठीक है, जो क्षत्रिय वर्ग था ना, क्षत्रिय वर्ग था, ये असंतुष्ट था, ये असंतुष्ट हो गया। हम बताएंगे कैसे असंतुष्ट हो गया। जो वैश्य वर्ग था वो भी असंतुष्ट हो गया, ठीक है, और जो शूद्र वर्ग था, ठीक है, वो भी असंतुष्ट थे, ठीक है, शूद्र वर्ग भी असंतुष्ट है। फिर नई कृषि व्यवस्था, ठीक है, ये कृषि व्यवस्था के खिलाफ था ये, ठीक है, जो कृषि का विकास था उसके अगेंस्ट था ये कृषि व्यवस्था जो चल रही थी, ठीक है, वो भी एक कारण बन के आई, ठीक है, कृषि व्यवस्था। फिर जो महान व्यक्ति हैं जैसे महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, उन दोनों का व्यक्तित्व, ठीक है, महावीर स्वामी, अभी बता रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, ठीक है, महावीर और महात्मा बुद्ध, इन दोनों का व्यक्तित्व, ठीक है, इन दोनों का व्यक्तित्व। इसके बाद अगर और आगे जाएं हम, थोड़ा सा इसमें और डिटेल से करें, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बौद्ध और जैन धर्म का, ठीक है, बौद्ध और जैन का सरल, इसकी सरलता, इनकी सरलता, सरलता कैसे? इसकी जटिलता, बौद्ध और जैन धर्म की सरलता,
ये इसकी जटिलता यहाँ पे दिखाई देती है, इसके बिल्कुल अगेंस्ट है ये वाले दोनों के दोनों। ठीक है, इसकी सरलता में हम क्या कहेंगे, ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मान रहा है, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं ये। ठीक है, ये कह रहे आडंबर कह रहे हैं, ये आडंबरों का नहीं मानते, ये बिल्कुल सरल धर्म है, मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते हैं, पूजा वूजा नहीं करते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा बाद की बातें हैं कि इनमें बाद में जुड़ी हैं वे, पर जब ये शुरुआत हुई तो ये मूर्ति पूजा को नहीं मान रहे हैं, आडंबरों को नहीं मान रहे हैं, यज्ञ हवन वगैरह नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है, ये सरल धर्म है। ठीक है, ये कह रहे हैं बलि, ये अहिंसा पर बल देते हैं, ये बलि करवाते हैं, ये अहिंसा पर बल दे रहे हैं। ठीक है, ये पशुओं को मार रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि भाई हिंसा नहीं करनी है, ये अहिंसा पर बल दे रहे हैं। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, ये इनकी संस्कृत भाषा जटिल भाषा है। ठीक है, इनकी जो सरल भाषा है पाली, ठीक है, और प्राकृत, इनकी ये सरल भाषा है। देखो ये वर्ण व्यवस्था को मान रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं, मतलब इसका क्या हो गया, वो कह रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, शूद्रों का कोई अधिकार नहीं, ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा अधिकार, ये कह रहे हैं सब समान है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे आओ हमारे पास। ठीक है, ये चीजें वो कह रहे हैं कि भाई आडंबर करो, यज्ञ करो, हवन करो, ठीक है, ये चीजें करो, ठीक है, पूजा पत्ती करो। ये कह रहे हैं कुछ नहीं करना, सीधे सीधे शांत स्वभाव से अपने मन को साफ रखो। ठीक है, ये आडंबर नहीं मान रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं बलि चढ़ाओ जितनी ज्यादा ज्यादा उसके। ये कह रहे हैं भाई हिंसा करनी ही नहीं है किसी भी तरह की, युद्ध भी नहीं करना, हिंसा भी नहीं करनी है। ठीक है, कोई हिंसा नहीं, किसी सब जीव समान है, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। ये कह रहे हैं इनकी संस्कृत भाषा जटिल भाषा, विद्वानों की भाषा एक तरह से। ठीक है, इनकी जो आम बोलचाल की भाषा जो है पाली और प्राकृत, उन भाषाओं पर बल दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया, ब्राह्मण धर्म की जो जटिलता है वही कारण, और इन जैन और बौद्ध धर्म की सरलता है, यही कारण है, एक कारण है किस चीज का, ठीक है, इनके विकास का। अब ये कैसे असंतुष्ट थे, देखो क्षत्रिय असंतुष्ट थे, इस काल में आके यहां पर आके क्या होने लग गया, यहां पे आके लोहे का विकास हो चुका है। क्लियर है, लोहे का विकास हो गया तो साथ में हथियार अच्छे किस्म के बनने लग गए, सेना शक्तिशाली होगी। ठीक है, एक दूसरे के राज्य जीतने लगे, बड़े बड़े राज्य हो गए। ठीक है, अब राजा इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, पर फिर भी जो ये वर्ण व्यवस्था है इसकी वजह से उसका स्थान दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ये असंतुष्ट हैं, और इनकी असंतुष्टता हम ये भी देखते हैं कि जो बौद्ध और जैन दोनों के दोनों राजकुमार हैं, दोनों के दोनों राजकुमार हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने की बात है, ये ज्यादा हमें इनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये समझने की जरूरत है कि इसके कारण क्या थे, हम खाली एक टॉपिक को समझ रहे हैं थोड़ा सा, इसके कारण क्या रहे हैं। ठीक है, फिर वैश्य वर्ग क्यों असंतुष्ट है, वैश्य वर्ग का काम क्या है वर्ण व्यवस्था में, देखो हमारे पास ये वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। अगर हम इनके काम देखेंगे ना, ठीक है, इसका काम है ज्ञान से रिलेटेड, ठीक है, बहकाना है लोगों को। ठीक है, नरा चढ़ावा चढ़वाना है, बढ़िया मजे करने हैं, आ जाओ भाई हवन यज्ञ करने हैं दुनिया भर के। ठीक है ना, ज्ञान से संबंधित है, विद्या और ज्ञान यज्ञ वगैरह जो भी कुछ है इन चीजों की ये करेगा। इसका काम है रक्षा और युद्ध। ठीक है, युद्ध, चाहे किसी को जीतने के लिए युद्ध करना पड़े, चाहे अपनी रक्षा के लिए युद्ध करना पड़े, इसका काम है युद्ध। ठीक है, इसका काम है व्यापार और कृषि। ठीक है, मतलब घर का कमाऊ पूत कौन है, अगर ये खेती और व्यापार ना करे, पैसे ना कमाए, तो ये कहां से जिएंगे भाई, ब्राह्मण को कहां से चढ़ाव चढ़ेगा, क्षत्रिय कहां से अपनी सेना को वेतन देगा, कहां से क्या करेगा। तो मतलब सबसे कमाऊ आदमी ये है, और इसका स्थान तीसरा, और इसके बावजूद भी इसकी जो कमाई है, इसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चढ़ावा चढ़ता है, खर्च होता है धार्मिक कार्यों पर। उसके बावजूद भी ब्राह्मण जो ना इनको निम्न दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ये आदमी पैसा ब्याज पर पैसा देते हैं, तो इनको कहते हैं कि भाई ब्याज पर पैसा देना हराम है, ये है वो है। ठीक है, कि आप ये मतलब इनको निम्न दृष्टि से देखते हैं कि आप इस तरीके से पैसा नहीं कमा सकते, तुम्हें पैसा तो चाहिए। ठीक है, पैसा चाहिए, और वो भी बढ़िया वाला पैसा चाहिए, चाहे वो ब्याज वाला हो, चाहे ना, तुम्हारे पास आ गया तो ठीक है, अदरवाइज वो खराब है। ठीक है, तो ये इनसे असंतुष्ट है, वैश्य वर्ग इनसे असंतुष्ट है, इसी वजह से असंतुष्ट है, क्योंकि इनका जो सम्मानजनक स्थान होना चाहिए वो नहीं है। बौद्ध और जैन वाले वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इनको ये वाली जो सिस्टम है इसमें यहाँ पर नहीं है, तो ये यहाँ पर चले गए सीधे सीधे सारे के सारे। इसी तरीके से शूद्र क्यों है संतुष्ट हैं,
ठीक है। शूद्र है, संतुष्ट है। यहाँ पर शूद्रों का काम क्या है? सेवा करो भाई बस, ठीक है, सेवा करो और मेवा खाओ, है, खाली सेवा करते रहो, ठीक है, मेवा मिलेगा नहीं, मतलब खाली काम धाम करते रहो, ठीक है। और बाद में आके यहाँ पे क्या जुड़ गया? छुआछूत भी जुड़ गई, अस्पृश्यता भी आ गई, ठीक है। शुरुआत में तो नहीं थी, अब अस्पृश्यता आ गई कि इनको छूना, इनको देखना, इनका रास्ते पर आ जाना, ठीक है, वो सब के सब मतलब एक तरह से सहन करने योग्य नहीं है। तो ये भी असंतुष्ट हैं। तो इनको एक ऐसा धर्म मिल गया जो इस चीज को नहीं मानता, जो इनको भी कहता तुम भी आओ भाई, तुम भी मोक्ष प्राप्त करो, तुम भी ज्ञान लो, तुम भी भक्ति करो, तो ये तो जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो ये रीजन है। फिर कृषि व्यवस्था कैसे? क्योंकि ये कृषि आधारित है, कोई इंडस्ट्री तो लगी हुई नहीं है ना, ठीक है, कृषि है, कृषि होगी। कृषि करने के लिए क्या चाहिए? पशु चाहिए भाई, हल चाहिए, हल खींचने के लिए हमें पशु चाहिए, बैल चाहिए। पर ये क्या कर रहे हैं? बलि चढ़वा गया, पशुओं को पहले ही मार रहे हैं, पशु की कमी हो रही है, ठीक है। तो इससे ये कृषि व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से कृषि व्यवस्था का विकास बाधित हो रहा है। इस वजह से भी ये इसके अगेंस्ट है, ठीक है, ये इसके अगेंस्ट चली गई ये चीज भी। फिर महावीर स्वामी, अभी इनके व्यक्तित्व तो हम पढ़ेंगे ही, महात्मा बुद्ध, इनका व्यक्तित्व, इनका चमत्कारिक व्यक्तित्व है, ठीक है। ये आदमी है, पर आदमी के रूप में, मतलब एक तरह से ये लगा लो कि ये महात्मा है कुछ, इसीलिए नहीं, ठीक है। तो इनका जो व्यक्तित्व है उससे लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए, उससे लोग। तो इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसा वातावरण बना दिया, एक ऐसा तैयार कर दिया ग्राउंड कि बौद्ध और जैन धर्म जैसे संप्रदाय विकसित हो गए और ब्राह्मण धर्म जो है वो पिछड़ने लग गया, ठीक है। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे पढ़ लें। ये है कारण किस चीज के? इन धर्मों के विकास के। जैन धर्म अभी हाल फिलहाल मेरे ख्याल से भारत में ही है, पर आदमी तो सारे के ही रह रहे हैं, ठीक है। जैन धर्म, इसको माना जाता है ये प्राचीन धर्म है। इसके मानने वाले जो क्या कह रहे हैं कि ये प्राचीनतम धर्म है, बहुत ज्यादा प्राचीन धर्म है ये, ठीक है, काफी प्राचीनतम धर्म है। इसको माना जाता है, ठीक है, जिन का धर्म, जिन, और जिन का अर्थ होता है विजेता, ठीक है। और जो इसको फॉलो करते हैं, इस धर्म को फॉलो करते हैं, वो जैन है, वो जैनी है, ठीक है। तो इस धर्म का नाम जैन क्यों पड़ा? ठीक है, क्योंकि ये जिन का धर्म है, और जिन का मतलब है विजेता, ठीक है, ये विजेता का धर्म है। और उस विजेता को, उस जिन को जो फॉलो करने वाले हैं वो जैनी हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो जैनी कहलाते हैं, जैनी। तो इस वजह से ये जैन धर्म हो गया, जैन धर्म, ठीक है। ये काफी प्राचीनतम धर्म है, ये मानते हैं हमारा तो अनादिकाल से है, ठीक है, उस टाइम से है जब हमें पता ही नहीं है किस टाइम से है, ये बहुत पुराना है ये, ठीक है। ये कहते हैं बहुत पुराना, अनादिकाल से है हमारा, तो हमें नहीं पता कब से है, ठीक है, नहीं है कि जब से सृष्टि शुरू हुई तब से ही हमारा धर्म, तो ठीक है। तो इनके जो गुरु हैं, और इसकी प्राचीनता मिलती है, इसके जो गुरु हैं ऋषभ देव, ये नोट कर लेना भाई, है ना, अरिस्टिनेमी, अरिस्टिनेमी, ये दो गुरु हैं, ठीक है, जैन धर्म के। इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, इनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। इन दो गुरुओं का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसके साथ साथ, ठीक है, वायु पुराण और भगवत पुराण, इसमें भी इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। इनका वर्णन वायु पुराण और भगवत पुराण में मिलता है, ठीक है। ऋषभ देव को, ठीक है, भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है, ठीक है। ये भी माना गया कि ये विष्णु भगवान के अवतारों के रूप में भी इनको बताया गया है। पर ज्यादा कुछ नहीं, मैं ये खाली आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऋषभ देव और अरिस्टिनेमी ये ऋग्वेद में मिलता है। अगर कभी आ जाए कि भाई ऋग्वेद में कौन से जैन गुरु का वर्णन है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन से वे पुराण है जिनमें जैन गुरुओं के बारे में है? वायु पुराण और ये, ठीक है, भगवत पुराण, इनमें इसका वर्णन है।
इसके अलावा जैसे ये ऋषभ देव है, ये तो है पहले इनके गुरु, पहले तीर्थंकर है इनके, पहले तीर्थंकर। नंबर 2 अजीतनाथ, बात कर रहे हैं प्रोफेट्स, प्रोफेट्स बोल देंगे या मतलब गुरु बोल देंगे, बड़ा गुरु, ठीक है, महात्मा, ठीक है, ठीक है। अजीतनाथ दूसरे हैं, ठीक है। 23वें हैं पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। नहीं ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये 22वां मेरे ख्याल से, ठीक है, ये अलग अलग है, ठीक है भाई। ऋषभ देव जो है वो पहला है, ठीक है। इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है सांड, ये याद रखना, ठीक है। अजीतनाथ दूसरा है, इसका प्रतीक है हाथी, ठीक है। पार्श्वनाथ 23वां है, इसका प्रतीक है सर्प और ये है सिंह, ठीक है। इनका प्रतीक है सिंह, शेर, ठीक है। और हमने यही पढ़ना है, मतलब ये बात ये है कि ये बहुत ज्यादा प्राचीन है, ऋग्वेद से ही चली आ रही है भाई धर्म, तो ऋग्वेद से ही, जब ऋग्वेद में वर्णन है तो इसका मतलब उससे पहले भी हो सकता है। तो इनका जो पहला है इन्होंने मानना है, जैन धर्म वाले मानते हैं कि हमारे 24 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का मतलब है, ठीक है, गुरु, ठीक है, बड़े गुरु, या फिर कह लो कि इनके भगवान या इनके प्रोफेट्स, ठीक है, जो भी हैं वे। तो इनके तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर मानते हैं, और अंतिम तीर्थंकर जो है ना, अंतिम वो 24वां है, और 24वां तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है, 24वां तीर्थंकर है महावीर स्वामी, ठीक है। और यही इस धर्म का वास्तविक संस्थापक है, मतलब पहले चला रहा धर्म, पर इसकी वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। तो हमें अब महावीर स्वामी ही पढ़ना है सही मायने में, तो ठीक है। महावीर, हाँ भाई, सर्प है भाई, ये सर्प मतलब सांप, ऐसे वाला है, कोबरा, इसमें भी कई तरह का होता है ना। एक किसी के घर में सांप घुसने लग रहा था, मतलब वीडियो देखी, तो उस लेडीज ने कहा यहाँ मत आ, उसको चप्पल फेंक के मारी है, वो चप्पल उठा भाग गया। सांप देख ली होगी तुमने, वो चप्पल नहीं उठा भाग गया। हाँ यार, कुत्ते तो सुना था ये काम कर देते हैं, सांप भी कलयुग है, कुछ भी हो उसका है। चलो कुछ नहीं, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे ना। 10-5 इसके कम से कम इनका क्लियर कर देते हैं। महावीर स्वामी के कई सारे नाम हैं, ठीक है, महावीर स्वामी के कई सारे नाम हैं और वे हमें पता होने चाहिए। जैसे इनका एक नाम है, जो वास्तविक नाम है वो है वर्धमान, ठीक है, वो इनका वास्तविक नाम है वर्धमान, ठीक है। इनको बोलना जाता है अर, ठीक है, ये भी इनका नाम है। इनको बोला जाता है निग्रंथ, इनको बोला जाता है कैवलन, कैवलिन, ठीक है। इनको बोला जाता है जिन, जिन भी बोल देते हैं भाई, विजेता, ठीक है। और बौद्ध साहित्य में बोला जाता है निगंठ नाथपुत, निगंठ नाथपुत बौद्ध साहित्य में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथपुत भी कहा गया है। ये इसके नाम है महावीर स्वामी के सारे, ठीक है। वर्धमान, अर, निग्रंथ, ठीक है, कैवलिन, जिन, जिन मतलब विजेता, वर्धमान इनका कौन सा नाम है? बचपन का नाम है, वास्तविक नाम है। अर का मतलब, निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, ठीक है, बंधन रहित। निग्रंथ का मतलब है बंधन,
कैवलिन का मतलब है जब जिसको मोक्ष मिल गया हो, जिसको मोक्ष मिल गया हो, ठीक है। ये इनके अलग अलग नाम है, ठीक है। महावीर स्वामी के ही नाम है ये सारे के सारे। कभी आ जाए कि कौन सा नाम है तो हमें ध्यान रहेगा कि भाई ये इसके नाम है महावीर स्वामी के, ठीक है। अब इसके फैमिली का बैकग्राउंड देखें, ठीक है। हटा दूँ ये, निगंठ नाथपुत, दोबारा लिख देता हूं, निगंठ नाथपुत, ठीक है। इनके पिता हैं, इनका क्या नाम पिता का? सिद्धार्थ। इनके पिता हैं भाई सिद्धार्थ। चलो देख लो, ये 5-7 चीजें लिख दो। इनकी पिता सिद्धार्थ, और पिता का और इनका वंश कौन सा है? ज्ञात्रिक वंश, ठीक है। ज्ञात्रिक वंश मतलब ये राजा है, ठीक है। वज्जी संघ के राजा हैं ये, वज्जी संघ के राजा हैं, ठीक है। इनकी माता है त्रिशला, ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन है। लिच्छवी राजा चेटक की बहन है, याद रखना चाहिए, लिच्छवी राजकुमारी है ये। ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी। इनकी पत्नी यशोदा, यशोदा। इनकी पुत्री प्रियदर्शनी, प्रियदर्शना, जैसे भी ध्यान में आ जाए, दर्शनी, दर्शना, जो भी ठीक है, लिखा हुआ दे देगा अगला, है ना। प्रियदर्शनी। इनके दामाद, हाँ भाई, जमाली है या जमाली? जमाली, ठीक है, जमाली। ये इनके दामाद हैं, जमाली, ठीक है। ये इनका है भाई फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। आ रहे हैं जन्म पे, ठीक है। ये इनका फैमिली बैकग्राउंड है, इनके माँ बाप, ठीक है। फैमिली आईडी है ये। तो इसका जन्म कब होया? जन्म होया 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? कुंडग्राम। आवाज मत करो भाई बच्चों, आवाज मत करो। कुंडग्राम, ठीक है। जन्म होया 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में। जन्म के साथ मृत्यु भी देख लेते हैं, वैसे लास्ट में पढ़ लेते हैं मृत्यु, ठीक है। 468 ईसा पूर्व, ठीक है। कहाँ पे? पावापुरी, पावापुरी में। 72 वर्ष की उम्र में, 72 ईयर्स की उम्र में इनकी मृत्यु होगी। 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु होगी। कहाँ पे हुई? पावापुरी में, ठीक है। पावापुरी, ये कुंडग्राम पावापुरी, ठीक है, बिहार में है। कुंडग्राम अभी हाल फिलहाल मेरे ख्याल से यूपी में है, ठीक है, और पावापुरी बिहार में है, ठीक है। और इनको फिर इनकी 2-3 बातें हैं भाई। गृह त्याग, 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया। जब घर छोड़ा तो शादी हो चुकी थी, एक बच्ची भी थी, ठीक है। हम सबको छोड़ गए, ये घर से चले गए ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है। 12 वर्ष तक भटकते रहे। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान प्राप्त हुई 12 वर्ष के बाद। और 12 वर्ष बाद ये कितने साल का हो गया? 42 वर्ष। तो ज्ञान प्राप्ति हुई 42 वर्ष की उम्र में, ठीक है। वो बात कर रहे हैं बेटे, हम सजा रहे हैं वहां पे, ठीक है। 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, ठीक है। 12 साल तक भटकते रहे महावीर स्वामी, ठीक है। इधर उधर जिसका पता लगा भाई मेरे को वहां से ज्ञान मिल जाएगा, वहां से ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। ये भटकते रहे। इन्होंने बताते हैं, मतलब ये चीज़ें लिखी हुई हैं कई जगह, कई पर मिलती हैं हमें, कि वस्त्र नहीं बदले थे इन्होंने। तो ये इस तरीके था, ये हाल में पहुंच गए थे कि इनके फट फट के वस्त्र अपने आप ही शरीर से अलग हो गए, ठीक है। ये जब इनको ज्ञान मिला 42 वर्ष की उम्र में, उस टाइम पर ये बिल्कुल नंगन अवस्था में थे, ठीक है। तो जैनी देखे होंगे आपने, नंगन अवस्था में रहते हैं। 2 टाइप के जैनी मिलते हैं हमें, ठीक है। एक जो कपड़े पहनते हैं बाकी सफ़ेद, एक जो
बिना कपड़ों के होते हैं, ठीक है, वो दिगंबर हैं, ठीक है, और जो कपड़े पहनते हैं वो श्वेतंबर है, ठीक है। तो 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, लिख लो भाई, ठीक है। ज्ञान प्राप्त हुआ इनको जुम्बिक ग्राम, या हम यहां से शुरू करते हैं। साल का पेड़, साल वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे, और ये वृक्ष है जुम्बिक ग्राम में, कहां पे, रजुपालिका नदी के रजुपालिका नदी के किनारे बिहार, ठीक है। ये हमें ध्यान रहनी चाहिए ये चीजें, मतलब हम ये महावीर स्वामी जी से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। धर्म में तो हम अभी गए नहीं है, धर्म क्या कह रहा है, इसकी क्या शिक्षाएं हैं, क्या नहीं है, ठीक है, कौन से ग्रंथ, हम वहां पर गए नहीं अभी। हम खाली क्या कर रहे हैं, महावीर स्वामी को देख रहे हैं। महावीर स्वामी, उनका नाम क्या है, उनके पिता कौन है, उनका वंश क्या है, उनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ, ये चीजें देख रहे हैं 2-4 हम, ठीक है। तो इनको ज्ञान कहाँ मिला, साल के पेड़ के नीचे, ठीक है, जुम्बिक ग्राम में और रजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है, या इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है, ठीक है। अब ज्ञान सबसे पहले, ठीक है, इन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ, सारनाथ में, ठीक है, या राजगृह में, ठीक है। ये चीजें मेरे ख्याल, एक तो तुमने ना पहले पढ़ रखी है, तुम्हें से कई बच्चों ने पढ़ रखी है। वे बच्चे कौन कौन से हैं जिन्होंने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, दिखाना एक बार, हाथ उठाना। पहले नहीं पढ़ा ये, सारे ही हो, अच्छा तुम नीचे करो। वे बच्चे उठाओ जिन्होंने पहले कर रखा है ये भी ज्यादा ही दिख रहा है मेरे को। दोनों टाइप के हाथ उठा रहे हो क्या, दोनों तरफ से हाथ उठा रहे हो, ठीक है। हाँ भाई, चलो कोई नहीं, टाइम हो गया तुम्हारा, ठीक है, हैं? थारा ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो भी है इसकी शिक्षाएं, ठीक है, इनके धर्म के बारे में हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।